दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज 18 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहे हैं 9:10। आज फिर से मैंने एक वीडियो शूट करनी चाहिए और आज के जीवन या दिनचर्या के बारे में बताना चाहा। मुझको लगता है कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। एक समय ऐसा जो बहुत मूल्यवान है और मैं इसकी कदर नहीं कर रहा। 2024 कब बीत गया, कब इसका 10वां महीना चल गया और कब 2025 आने वाला है, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। समय दोस्तों सबके लिए नहीं रुकता, या कहें तो समय किसी का सगा नहीं होता। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बदल सकती है। जिसने इस चीज़ की कदर कर ली तो वह महान बन जाएगा, नहीं तो वह पीछे ही रह जाएगा। इस भीड़ बड़ी दुनिया में सबसे आगे निकलने के लिए एक अपने पास दिमाग होना चाहिए और एक समय का सदुपयोग। जिसने समय का सदुपयोग करना चाहा और करना सीख गया वही इस दुनिया पर राज करेगा, या कहें कि इस दुनिया की भीड़ में सबसे आगे निकलेगा। दोस्तों पढ़ाई लिखाई तो एक अपने अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे हमारी परिस्थितियाँ और हमारी उम्र आती जाती है उसी तरह हमें जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। जिस तरह से मैं आज 16 से 17 वर्ष का हूँ, तो मुझे मेरा काम मिला है कि मैं सिर्फ पढूं और अपना नाम करूं, कुछ शिक्षा ग्रहण करूं और अपने आप में कोई मानवता जैसी उपलब्धियां प्राप्त करूं, कोई आगे जाके नौकरी करूं या कोई अपना काम करूं। दोस्तों इसी तरह उम्र के साथ जिम्मेदारियां आती रहती हैं, एक ना एक जिम्मेदारी। बच्चे इतना कोई बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार होता है, कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं पढ़ता वह होशियार नहीं, इसका मतलब है कि बस उसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं। दोस्तों हम जब तक किसी चीज़ को नहीं जान सकते जब तक हम उसमें दिलचस्पी ना लें। मेरा मानना है कि जिस चीज़ फील्ड में हमारी दिलचस्पी हो हमें उस ओर जाना चाहिए, वो चाहे साइंस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे अदर या गेम्स हो। दोस्तों अगर हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट हमारे घर वालों से मिले तो शायद हम और ज़्यादा और बेहतर कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ को सपोर्ट भी मिलती है पर वह उनको एहसास नहीं होता कब उनका टाइम बीत जाता है। तो हमें अपने समय की कदर करनी चाहिए और हमें वक्त रहते अपने आप पर एक्शन लेना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हमें अपने जीवन में एक्शन लेना सीखना होगा और अपने विचारों पर और अपने ख्यालों पर एक लगाम लगानी होगी। ख्याल ऐसे कि जो हमें अच्छाई की ओर ले चले, और ऐसे ख्याल को बिल्कुल नहीं लाने चाहिए जो हमें बिल्कुल ही बुराई की ओर ले चले। दोस्तों ख्याल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अच्छाई या यूँ कहें नेगेटिव, एक पॉजिटिव। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही चीज़ हमारी पॉजिटिव बीतेगी। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही शायद हमारे साथ घटित होता है। कभी आपने सोचा होगा कि आज ये कितना अच्छा दिन है, तो शायद वह दिन आपका अच्छा गया हो। या कभी आपने सोचा होगा कि ये पेपर बेकार गया, शायद वह पेपर आपको लगता है बेकार ही गया। कभी ये सोच कर देखना ख़राब पेपर देकर भी हाँ ये पेपर अच्छा गया, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपको एहसास होगा हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। एक नंबर के लिए नहीं, एक अपने आप से ये उम्मीद लगाओ कि मैं जो करूँ बिल्कुल सच्चाई और सच्चे मन से करूँ। कभी किसी का सहारा ना लो, अपना सहारा खुद बनो। मेरा मानना है कि जब तक अपना सहारा खुद नहीं बनोगे तो सबसे पीछे और सबसे कमज़ोर रह जाओगे। इस कमज़ोरी का फ़ायदा ये दुनिया वाले उठाते हैं और अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कमज़ोरी जब तक किसी को पता ही नहीं चलेगी तो हमारे बारे में और दूसरा क्या जानेगा। जैसे कि कोई अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने व्यक्त कर देता है या दूसरों के सामने कह देता है, ऐसी कमजोरी अपने आप तक रखनी चाहिए। और दोस्ती यारी भी अपने आप तक रखनी चाहिए। दोस्ती यारी में ये नहीं कि सारी बातें बता दी, या दोस्ती भी एक ऐसी रखो जो हमेशा काम आए। ऐसी नहीं कि नाम बराबर, आज काम पड़ा तो मैंने उसका साथ दिया, जब मुझे काम पड़ा तो बिल्कुल उसने ना कर दिया। ऐसा बिल्कुल दोस्त बिल्कुल सही नहीं होता। जो हमें अच्छाई की ओर ले चले और अच्छे काम अच्छे राह पर ले चले वही दोस्त हमारा सच्चा दोस्त है। तो दोस्तों जीवन में सभी परिस्थिति आती है, सबको उनके साथ ढलना होता है और उन्हीं के साथ चलना होता है। इन्हीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार होते हैं, तो हमें सिखाया जाता है और हम सीखते हैं। जब तक हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारे जीवन का महत्व नहीं रहता। तो हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।